काम देखा है, आपके मोटिवेशनल स्टोरी भी हम लोगों ने जान दी है। तो आप हमें ये बताएं कि ऐसी कौन सी जो है पॉलिसी जो मेकर्स हैं और रियासती अदारे हैं, आप उनको क्या पैगाम देंगे कि वो कैसे जो है वो स्पेशल पर्सन के लिए उनके जो मसाइल हैं उनको कैसे वो हल करें। रियासती इदारों को तो यही पैगाम है कि वो सिंध गवर्नमेंट तो हमने बहुत, जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, सिंध गवर्नमेंट के साथ तो हमने बहुत काम किए हैं। और इसमें सिंध में जो आपको बताना चाहूँगा, पूरी दुनिया में कहीं भी मिनिस्ट्री नहीं है पर्सन विद डिसेबिलिटीज की। और इस साल जो है, पिछले पिछले साल ही 2018 में हमने डीपीडी, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी का मिनिस्ट्री बनाई है, वो सिंध में बनाई है, सिंध गवर्नमेंट के साथ। चीफ मिनिस्टर जो साहब थे, मुराद अली शाह साहब, उनकी बड़ी काविश है इसमें, उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया। और उनकी काविशों को हम हमेशा याद रखते हैं कि हमारी मिनिस्ट्री है फर्स्ट टाइम, और पूरे पाकिस्तान में कहीं भी नहीं है। कर हम दूसरे सूबे में भी जा रहे हैं कि अभी जो गवर्नमेंट आएगी उसके साथ मिलकर ना हम मिनिस्ट्री भी कायम करें। और हमारी भी सीट है, हमारी रिजर्व सीट्स हैं, और जिसमें असेंबली में भी सीट्स हैं, लेकिन उसके लिए फिर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, उस पर भी हम जा रहे हैं। लेकिन रियासत का काम हम कर रहे हैं इस वक्त, ये रियासत का काम है, लेकिन हम भी पाकिस्तानी है, तो हमारा भी ये फर्ज बनता है कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज के राइट्स पे, बीइंग अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, उस पर मैं काम कर रहा हूँ। तो रियासत, जो अभी भी इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन का सीजन है, जो भी गवर्नमेंट है उनसे ये गुजारिश है मेरी, मौजूबाना गुजारिश है, दरख्वास्त है मेरी, बराए मेहरबानी पाकिस्तान में तकरीबन WHO के मुताबिक, सॉरी यूएन के मुताबिक, जो हमारी आबादी है वो तकरीबन 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 16% आबादी है आपके पाकिस्तान की पर्सन विद डिसेबिलिटी की। यानी 16% एक बहुत रेशो है। यानी कि कराची की अगर बात करें तो कराची में तकरीबन तकरीबन एक मंथ में, एक हफ्ते में तकरीबन 60 एक्सीडेंट होते हैं, जिसमें पर्सन विद डिसेबिलिटी की रेशो स्पीडली बढ़ रहा है। तो एक तो हमारी डिमांड ये है, जैसे सिंध गवर्नमेंट के साथ हमने किया है, तो पूरे पाकिस्तान में, पंजाब में भी 5% नहीं है, तो दूसरे सूबों में भी नहीं है। एक तो जॉब जो है वो गवर्नमेंट ना, बल्कि पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर्स, जैसे हमने बैंक, स्टेट बैंक को इंश्योर किया है यहाँ पर सिंध में कि आप जॉब दोगे अपने बैंक्स में, कोई भी होगी उसमें 5% कोटा पर्सन विद डिसेबिलिटीज का होगा, क्योंकि पढ़े लिखे हैं, उनको जॉब्स में मसले होते हैं, उनको हर जगह मसले होते हैं, तो उनकी प्रायोरिटीज फर्स्ट पे होनी चाहिए, जैसे दूसरी दुनिया में है। तो हमारे मुल्क में क्यों नहीं है? जब पूरी दुनिया इस पे काम कर रही है तो हम क्यों नहीं कर सकते? आप रियासत हो, आप गवर्नमेंट हो, आप इनके लिए एक जॉब और सेहत हर जगह फ्री, एंड जो आपकी ये रेड बसेस या ग्रीन बसेस जो भी लाहौर और कराची में है, उनके लिए ट्रेवल का कोई ऐसा कार्ड हो जो उनके लिए फ्री हो, जो कि दूसरे ममालिक में है। आप बातें बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। तो मेरी उम्मीद है जो कोई भी गवर्नमेंट आए उससे दरख्वास्त है कि इनके लिए आप एक्सेसिबल ऑडिट, जो एक्सेसिबिलिटी है एनवायरनमेंट, वो क्रिएट करें। आपके हॉस्पिटल्स हो गए, आपके स्कूल्स हो गए, एंड स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज को भी इंश्योर करें, एंड कॉलेजेस को, कि उनको एडमिशन भी, पापा दुनिया पता नहीं कहां से कहां पहुंच गई है, लेकिन अब भी मुझे कभी कभी कॉल्स आती है कि सर हमारी फला कॉलेज में एडमिशन नहीं हो रही ड्यू टू डिसेबिलिटी, फला यूनिवर्सिटी में हमारी एडमिशन, हमें फिर उनको फोर्स करना पड़ता है, उनको सेंसिटाइज करना पड़ता है कि भाई पढ़े लिखे हो, आप एजुकेशन इदारा हो, आप को सेंसिटाइज क्यों नहीं हो? जब आपकी उसकी डिसेबिलिटी है तो उसका कसूर थोड़ी है भाई। वो कहते हैं आप स्पेशल स्कूल में चले जाएं। भाई स्पेशल स्कूल में क्यों चले जाएं जब पाकिस्तान का कानून कहता है, हमारा सेक्शन 10 है कानून 1981 का, सेक्शन 10 कहता है कि 1981 में जो बिल पास हुआ था कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज के राइट्स का जो सेक्शन 10 है वो हमारे एजुकेशन एंड हेल्थ हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, जिसपे हर इदारे को, चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट, उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और सिंध गवर्नमेंट में हमने 2018 में जो तरमीम बिल पास करवाया है, वो भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ, अभी मेरे पास है नहीं, शेयर करूंगा। उसमें भी बहुत सारे मसाइल हैं जिसमें हमें सिंध गवर्नमेंट ने हमें बहुत सपोर्ट किया है। और अभी आने वाली जो गवर्नमेंट है वो सिंध में हो या फेडरल में भी हो, तो उनके साथ भी हम काम करेंगे। पर्सन विद डिसेबिलिटी के राइट्स पे हमें बहुत सारे इश्यूज हैं, उनको भी मैं दोबारा दरख्वास्त करता हूँ कि जो भी आए उस पे, हमारी अभी इलेक्शन में भी रिजर्व सीट है हमारी, तो उनको चुना जाए और उनको फैसिलिटेट किया जाए। एक शख्स जो के मजूर है और माशरा जो है उसको बोझ समझता है, इवन के उसकी फैमिली जो है वो भी उससे ताहट का शिकार हो जाती है। तो ऐसे हालात में जो मजूर शख्स है उसको क्या करना चाहिए? देखिए, ये माजूर शख्स जो है, जो भी आप बात कर रही है, पहले तो मैं दोबारा कहूंगा पर्सन विद डिसेबिलिटी वर्ड यूज करें। अच्छा, माजूर को कुछ नहीं
करना चाहें, माजूर क्या करे। अच्छा, आप घर से निकलती हैं, ठीक है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हो रहा है, सॉरी अगर इसमें है, आप घर से निकलती हैं, खुदा ना खास्ता अगर आपका एक्सीडेंट हो जाए, तो मुझे बताएंगे आप अब जब जी चारपाई पे चली जाए, व्हीलचेयर पे चली जाए, तो इसमें आपका कसूर है? सबसे पहले आपका तो कसूर नहीं है ना। तो आप बिल्कुल क्या भी नहीं। करेंगी फिर? हमारे जो मेरिन इंजीनियर हैं, मेरिन इंजीनियर हमारे माशाल्लाह हैं, वो दुबई में होते थे, हमारे दोस्त हैं, अभी हमारे मीडिया का हिस्सा है, और हमारा एक चैनल है विंग्स ऑन व्हील्स, वाओ टीवी के नाम से, और एशिया का पहला वेब चैनल है, वो चला रहे हैं, वो डायरेक्टर है यहाँ के हमारे। उनकी आप डिसेबिलिटी देखेंगी, आप हैरान रह जाएंगी, यानी कि वो आप खुद से उठ भी नहीं सकते, खुद से खाना भी नहीं खा सकते, उनकी पूरी बॉडी जो है ना वो बिल्कुल ऐसे, इसमें खाना भी वो खुद खिला, कोई और खिलाता है, लेकिन वो खाली बोलते हैं कि ये करो ये करो ये करो। अब वो डायरेक्टर है हमारे पास, तो उनकी फैमिली, उनकी जो फैमिली है उन्होंने एक्सेप्ट किया होगा ना, तो एक्सेप्टेंस होनी चाहिए हमारे माशरे में सबसे पहले, कि माजूरी किसी के साथ भी हो सकती है, और एक्सेप्ट करेंगे तो मैं कहता हूँ माजूर तो हर कोई है। आप जाती है कहाँ? टेलर के पास, दर्जी के पास ना, जी जी कपड़े खुद क्यों नहीं सिलती? मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ आपके साथ, जी इंटरव्यू है बहुत। मेरा, लेकिन इसको थोड़ा डिफाइन करना ना। एक माजूरी, सॉरी है, माजूरी कोई सब्जेक्ट नहीं है, माजूरी हम ही बताएंगे, माजूरी हमारा सिलेबस का ऐसा नहीं है हमारे मुल्क में, लेकिन माजूरी हम ही बताएंगे कि माजूरी क्या होती है। आप जाती हैं टेलर के पास, आप कपड़े खुद क्यों नहीं सिलती? आप जाती हैं जो है कहीं भी, ये लाइट का अगर हमारा ये लैपटॉप खराब हो जाए तो मैकेनिक क्यों बुलाते हैं, हम खुद क्यों नहीं बनाते हैं? हमारे इलेक्ट्रिसिटी कुछ भी हो जाए, गाड़ी खराब हो जाए, मैकेनिक के पास क्यों जाती है? हम नहीं बनाते ना, तो माजूर हुए ना, फिर आप भी माजूर हुई, ऐसा ही है ना। जी जी तो जी यानी कि माजूरी वो है जहाँ बैरियर आ जाए। मैं माजूरी को तब कहता हूँ, मैं हमें मेरी जो डेफिनेशन है, बाकी हमारे बड़े बड़े लीडर्स हैं उनकी अपनी डेफिनेशन है, लेकिन जो माजूरी को मैंने समझा है ना, माजूरी वो है जहां बैरियर आ जाए आपके पास, उसको माजूरी कहते हैं। बैरियर के आगे माजूरी खत्म है। जब बंदा बोल सकता है कुछ, उसके हाथ अगर काम नहीं करे तो वो माजूर नहीं है। वो जब बोल सकता है कि ये करो ये करो ये करो, तो आप उसकी हेल्प करो और उसके साथ एक अटेंडेंट हो जो कि उसकी हेल्प करे, असिस्ट करे उसको, तो वो माजूर नहीं है। वो जब बता रहा है, एक अगर पढ़ा लिखा शख्स व्हीलचेयर पर अचानक आ जाता है तो आप उसको माजूर बना देते हो और उसको कहते हो आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये क्या बात हुई? वो तो सब कुछ कर सकता है। अगर आपके पास उसको लोग दे दो, 2-3 बंदे, एक बंदा दे दो, एक बंदे काफी है, तो वो हर चीज कर सकता है। तो ये माजूरी है बेशक जी। पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, जी उनको देखकर आप क्या फील करते हैं और उनको एहसास कमजोरी से निकलने के लिए क्या हिकमत अमली अपनाना चाहिए? हाँ, पर्सन विद डिसेबिलिटी जो है ना, जैसे मैं समझता हूँ जो चारपाई पे चले जाते हैं या उनके साथ एक्सीडेंट होता है या बाय बर्थ होता है, जो भी है, उनको ना अपने अंदर ट्रस्ट करना चाहिए, यकीन करना चाहिए, क्योंकि जिंदगी बहुत खूबसूरत है और अल्लाह ताला ने, बीइंग अ मुस्लिम, अल्लाह ताला ने हमें जिंदगी दी है और जिंदगी अल्लाह ताला की अमानत है, उसकी हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। और मैं कहता हूँ, मैं हमेशा का अपने कोलीग्स जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं उनको कहता हूँ कि भाई यहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस है ना, तो आगे आपके लिए जन्नत ही जन्नत है, क्योंकि दुनिया में जितने जो भी जिस भी इंसान के साथ ना, एक अलमिया है, जिस इंसान के साथ बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं ना, तो उसकी आखिरत फिर सही होती है और आगे वाला जहान अल्लाह ताला जो है ना वो सही करता है। लेकिन चैलेंजेस जो है, मैंने दुनिया में ना बहुत सारे लोग देखे हैं जो कि स्टीफन हॉकिंग का नाम है, देखें, उनकी पूरी जो बॉडी है वो काम नहीं कर रही थी और आंखों से वो बड़े साइंटिस्ट थे। तो दुनिया में उस अपना दिमाग चला के वो अपने एक्सपीरियंसेस, जाते जाते भी इतने सारे एक्सपीरियंसेस कर गए। तो इसने दुनिया में हजारों मिसाल है, क्योंकि अल्लाह ताला जो है ना, अल्लाह ताला, मैंने कहा, कोई चीज बुरी नहीं बनाता और हमें कहा है कि हम अशरफुल मखलूकात हैं। जब अशरफुल मखलूकात की बात आ गई ना, तो फिर बात खत्म हो गई। तब आपका बॉडी ना करे, आपके पाँव काम ना करें, हाथ काम ना करें, दिमाग तो है ना, जी जी यू आर स्टेबल, आप हर चीज कर सकते हो। किसी ने ना, यार शायद शेक्सपियर ने कहा कि इफ यू कांट फ्लाई देन रन, इफ यू कांट रन देन वॉक, इफ यू कांट वॉक बट बाय ऑल मींस कीप मूविंग। यही जिंदगी है, यानी मूव करना है, कभी रुकना नहीं है। हमारा जिस्म काम नहीं करता तो आपने अपनी मूवमेंट को जारी रखना है। आप व्हीलचेयर पे कहीं पे भी हैं, घरों में हैं, कहीं पे भी हैं, तो
तो अपने अंदर ट्रस्ट रखना है, और दूसरा ट्रस्ट किसने रखना है? अल्लाह ताला भी यकीन रखना है। आपकी मंजिल आपके पास हो। ये मेरा एक मैसेज है पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए। अच्छा सर, आपको आपके इस सफर में कभी ऐसी सूरत हाल पेश आई कि आपने ये कहा हो कि मैं बस अब ये काम छोड़ दूंगा? सफर बहुत बड़ा है। अब इस पे सफर में मैं जब अपनी बातें इंसान शेयर समटाइम करूंगा, डिसहार्ट हो जाता है ना, तो इसलिए। डिसार्ट में तब हुआ, बिल्कुल हुआ डिसार्ट तब हुआ जब लोगों के रवैये से, लोगों के एटीट्यूड से, कि क्या बोलूं, जब मैं बचपन में था ना स्कूल में, उसमें हमारे माशरा ना ऐसे अल्फाज यूज करते हैं, अरे यार अफसोस, अरे इसके तो हाथ ही नहीं है, अरे यार पता नहीं कैसे ऐसे तौबा, मुझे देख के तौबा तौबा करते थे, तो अफसोस मुझे उन पे तौबा तौबा क्यों कर। तो ये बड़ी गहरी बात है। खैर, सेंसिटाइजेशन की जरूरत है, और इस पे हम काम कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, और इंशाल्लाह एक दिन आएगा आपके भी शहर, आपके साथ होंगे हम, और वहां पे आपको बताऊंगा कि मैं कितने चैलेंजेस हमने सफर किए हैं। तो ये बहुत बड़ा किस्सा है। इसमें फिर मैंने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए, ऐसे में नहीं पहुंचा इस मंजिल पे। और ये हमारे लोगों की जो है ना, वो लोगों का हमें एटीट्यूड, लोगों के एटीट्यूड को सेट करना है हमने, और उस पे हम कंपनियों में घुस रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, और उनके एटीट्यूड को सुधार रहे हैं कि भाई खुदा ना ऐसे नहीं करो, तौबा नहीं क्या करो देख के, या ऐसे अल्फाज, बॉडी शेमिंग जो होती है ना, बॉडी शेमिंग का वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ, चलो उसको और डिफाइन कर देते हैं, जैसे कि लूला है, लंगड़ा है, फला है, अंधा है, इससे अल्फाज से हर्ट होते हैं हम लोग, हमारी कम्युनिटी हर्ट होती है। मुझे कोई बोलेगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जो कि, लेकिन जो दूसरा होगा ना, उसको बहुत ज्यादा हर्ट होगा, क्योंकि मैंने फेस किए चीजें। तो इसको ना हमने हमारे एटीट्यूड को सेट करना है, हमारा बिहेवियर इनके साथ अच्छा होना चाहिए। जी सर, आप स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं इस वक्त, तो वो काफ़ी अरसा से अफराद मजूरा की जो है लौह बहबूद के लिए काम कर रही है, तो आप नाजरीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरा पैगाम यही है कि पाकिस्तान में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसपे अभी माशाल्लाह से, पहले तो नहीं था लेकिन अभी बहुत काम हो रहा है पर्सन विद डिसेबिलिटीज के राइट्स के लिए। और मैं वही कहूँगा, बार बार हमेशा कहता हूँ कि इनको एक्सेप्ट करें हम, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन सारी जो है, ये तो स्टेट का जिम्मा है, और ये हमारी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि उनके लिए ऐसी चीज़ें बनाएं, ऐसी इकदाम करें कि उनको वो फैसिलिटीज मिल जाए। और ये अगर ऑर्गेनाइजेशंस जो हमारी काम कर रही हैं काफ़ी सारी, अब इस पे कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो है कर रही हैं नाम के हवाले से कि भाई हम इसको खाली दिखा, अगर वो रियल में काम कर रही हैं तो मेरा उनके लिए पैगाम, एक कोलो आए। और अगर एक ऑर्गेनाइजेशन, इस वक्त हमारे 9 सेंटर है, जैसे 9 सेंटर है, तो हमारे तकरीबन 4-5, तो ये एक छोटा नेटवर्क है पाकिस्तान लेवल पर। ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपकी ऑर्गेनाइजेशन या दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगी, एक नेटवर्क बनाएंगी पाकिस्तान पर्सन विद डिसेबिलिटीज के राइट्स के लिए, तो ये हमारे लिए आसानी हो जाएगी। और पूरी इसमें आपके इंटरव्यू में ये बोल चुका हूँ कि माजूर वो नहीं होता जो क्या कहते हैं कुछ कर ना सके, बल्कि माजूर वो होता है जो क्या कहते हैं, माजूर वो नहीं होता जो कुछ कर ना सके, यानी कि दिमाग से, दिमाग से कह सकती है, हाँ दिमाग से, जो उसका दिमाग काम ना करे, जिसके पास दिमाग है वो माजूर नहीं है। तो इस माजूरी को हमें आहिस्ता सा खत्म करना है, और हमें मिलकर, जब हम मिलकर एक चिराग जलता है तो फिर दूसरे चिराग बढ़ते जाएंगे, जब चिराग चलते जाएंगे और पूरा पाकिस्तान एक दिन इंशाल्लाह सेंसिटाइज हो जाएगा और इतना एक्सेसिबल हो जाएगा कि अफराद बामौजूद के मसाइल कम हो जाएंगे। अच्छा सर, एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे, आप एक पब्लिक फिगर हैं, आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, कोई ऐसा पैगाम जो आप देना चाहें जो हम मुझे तो याद रखें, हमारे नाज़रीन के लिए कुछ बताएं? मायूसी, हमेशा मुझसे लोग पूछते हैं कि मायूस क्यों होना चाहिए। पहली बात, मायूसी तो कुफर है, मायूसी हमें करनी नहीं चाहिए। और एक छोटा सा मैं
हमारी जो नाज़रीन देख रही है या देखी, जब ये लाइव होगा या लाइव है आई थिंक, एक्सपेक्टेशन करना छोड़ दें आप किसी से। इस दुनिया में ना कोई किसी का, अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ कि इस लाइफ से मैंने ये जो है सीखा है कि एक्सपेक्टेशन करना छोड़ दें, और लोगों से, आपकी जो फैमिली है, आपकी फैमिली के अलावा, अपने माँ बाप के अलावा कोई किसी का नहीं है। जब आप एक्सपेक्टेशंस दुनिया में रखना छोड़ देंगे तो आपकी लाइफ मायूसी, उदासी, परेशानियों, इन सब से खत्म हो जाए। लेट